हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशन चैप्टर के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हेनरीज लॉ को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके 12th बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, और कॉम्पिटिशन्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। टॉपिक है गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चंस होते हैं डिफाइन हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। तो हेनरीज लॉ है क्या? हेनरीज लॉ डेफिनेशन कहता है द अमाउंट ऑफ अ गैस which dissolved in a liquid is directly proportional to its partial pressure, that is amount of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to its partial pressure, that is amount of a gas। अब इस amount of a gas को mass कह सकते हैं, that is mass is directly proportional to pressure, और m is equals to प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग ले रहे हैं k, चूंकि हेनरीज है इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं k h इंटू p। m इज इक्वल्स टू k h इंटू p। ये हेनरीज ने 1802 में 1802 ईस्वी में इस कॉन्सेप्ट को दिया, लेकिन उसी साल हेनरीज का जो दोस्त था डाल्टन, उसने इसी कॉन्सेप्ट को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके देखा और उसने कहा द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डाल्टन ने कहा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हेनरीज में एक और लॉ हम लोग लिख सकते हैं इसको, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस which dissolved in liquid is directly proportional to mole fraction, that is P is directly proportional to mole fraction। X से डिनोट कर रहे हैं, सपोज A B कुछ भी ले सकते हैं पार्शियल प्रेशर को, सो PA is directly proportional to XA और PA is equals to KH into XA। अब यहां से जब हेनरीज कांस्टेंट के h निकालोगे तो Pa डिवाइडेड बाय XA लिखा जा सकता है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और मास और अमाउंट ऑफ अ गैस व्हिच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इसी को तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, solubility is directly proportional to its pressure। यहां solubility का मतलब है गैस के लिए, सॉलिड के लिए नहीं, लिक्विड के लिए नहीं, क्योंकि उनके कंडीशंस चेंज हो जाएंगे। यहां जिस सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है वो सॉल्युबिलिटी हमारे गैस के लिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस आप यहां मेंशन कर सकते हो, आप यहां मेंशन कर सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, दैट इज S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और S इज इक्वल्स टू KH इनटू P। S रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी। जब मेडिकल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल के क्लासेस में आपका वीडियो लेक्चर जब मैं बनाऊंगा आपके लिए,
तो सॉल्युबिलिटी पे, नीट पे, मेडिकल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. S is directly proportional to P. Solubility is directly proportional to pressure. तो ये हमारा हेनरीज लॉ है. अब डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे किस पे आ रहे हैं. अगर मास और प्रेशर के रिलेशन पे आएगा तो आप लिख सकते हो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाले फॉर्मूला पे. अगर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म पे आएगा, जो जनरली पूछा जाता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे ही, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसी पे है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन पे. और तीसरा सॉल्युबिलिटी पे, जो मैंने अभी कहा कि मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं यहां से सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच के रिलेशंस के. ये तो हो गई हेनरीज लॉ. अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ यूज कहां कहां होता है, लेकिन उससे पहले सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है. एक गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा. तो प्रेशर के लिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यानी व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड the solubility of gas is also increased. When the pressure will be decreased, the solubility of a gas also decreased. टेम्परेचर के केस में क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब बात करते हैं तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. That is, when temperature will be increased, the solubility of the gas will be decreased. When the temperature will be decreased, the solubility of the gas will be increased. In case of liquid and gas relationship, solid के केस में उल्टा होता है. Solubility is directly proportional to temperature होता है जब solid को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पे उल्टा है, जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो रिलेशन कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस is inversely proportional to temperature. That is, when temperature will be increased, the solubility of gas will be decreased in case of liquid. When the temperature will be decreased, the solubility of gas will be increased. इसी बेसिस पे एप्लीकेशंस की बात करते हैं. फर्स्ट जो एप्लीकेशंस पढ़ा जाता है, एप्लीकेशंस डायरेक्ट भी आते हैं और एप्लीकेशंस के बेस पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. जैसे एक क्वेश्चन था, व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वी हियर अ फिजिंग नॉइज और हिसिंग नॉइज. वाई. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन द हॉट वाटर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई हीलियम गैस इज मिक्स्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर विच इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स. अब इन तीन एप्लीकेशंस के अलावा भी एप्लीकेशंस है, लेकिन जनरली हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं तीन एप्लीकेशन से होते हैं. तो पहले एप्लीकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें कि व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वी हियर अ फिजिंग नॉइज. व्हाई? द सिंपल आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस is filled in bottle at a very high pressure
and according to Henry's, solubility is directly proportional to pressure. In the case of filling the carbon dioxide, the pressure was maximum, so the solubility of gas will be also maximum. But when we open the bottle of soda water, the pressure decreased and suddenly the solubility of carbon dioxide also decreased. As a result, carbon dioxide rush out immediately and produce a hissing noise or fizzing noise. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉटलिंग प्लांट में फिल किया गया था, प्रेशर मैक्सिमम था और हेनरी कहता है मैक्सिमम प्रेशर मींस मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। लेकिन जब हम बॉटल को खोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। अब प्रेशर डिक्रीज करेगी तो नो डाउट भाई सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। अब ऐसे केस में जब सॉल्युबिलिटी अचानक से डिक्रीज कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बाहर निकलेगी और उसके बाहर निकलने की स्पीड से ही नॉइस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग हिसिंग नॉइस और फिजिंग नॉइस कहते हैं। सेकंड एप्लीकेशंस की जब बात करते हैं, व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन द हॉट वाटर। इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्वेटिक स्पीसीज अगर हमारे पास है, अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, वो गर्म होना शुरू हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज, ऑक्सीजन गैस विच इज डिसॉल्व इन दैट लिक्विड विल बी सडनली डिक्रीज्ड। When the temperature increased, according to Henry's, solubility is inversely proportional to temperature. So when the temperature increased, the solubility of oxygen gas will be decreased. And when the temperature decreased, पूरा का पूरा जो लेक है वो जम जाए, पूरा फ्रीज हो जाए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। And hence, the species, aquatic species, which is present in liquid, feel more comfortable. And this is the reason why the aquatic species feel more comfortable in cold water than the hot water. थर्ड जो केसेस है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और अपने को यह पता है कि जब हम लोग गहराई में जाते हैं, जब डाइव करते हैं, वैसे वैसे जब प्रेशर इंक्रीज करना शुरू होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। आप सांस लेने के लिए जब बाहर ऊपर की ओर आएंगे तो यहां नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और एक बेंट की स्थिति हो जाती है। हमारे ब्लड में नाइट्रोजन जो बबल्स है वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और जो बॉडी है वो बेंट होनी शुरू हो जाती है, अकड़न शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। इसी दर्द को रिड्यूस करने के लिए जब आप डाइविंग करते हैं और ऑक्सीजन मास्क जब आप लगाते हैं, डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन सप्लाई करे तो प्रेशर जो था वो पहले इंक्रीज कर गया था, लेकिन सिलेंडर का जो प्रेशर है वो प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब इस प्रेशर गैप के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पेन होना शुरू हो जाएगा। To reduce or minimize the painful effect during the process of respiration, the helium gas is mixed in oxygen cylinder. तो these are the three applications. कुछ और भी applications हैं कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करते हैं, जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं, तो एनॉक्सिया फील होना शुरू हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति कुछ समय के लिए चली जाती है। उसके पीछे भी आपके हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो these are the applications of Henry's law. I think अगर आप लोगों से अब पूछा जाए कि हेनरीज लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो शायद आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि हेनरीज लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और राउल्स लॉ के बारे में बताऊंगा।